गुड मॉर्निंग एवरीवन। BSTC सेकेंड ईयर पेपर है आपका संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी प्रत्यय। प्रत्यय में मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे प्रत्ययों के, कृतंत प्रत्यय, अकृत प्रत्यय, फिर तद्धित प्रत्यय, फिर स्त्री प्रत्यय। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इसका चौथा प्रकार सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। इन प्रत्ययों के अंदर भी कई सारे प्रत्ययों के प्रकार हैं, लेकिन मैं आपको पहले एक बार जो 5 प्रकार है वो मैं पहले समझा देती हूँ कि 5 प्रकार कौन कौन से हैं और वो प्रकार कहाँ पे किस तरीके से काम में आते हैं। तो पहला मैंने पढ़ा था कृत या कृदंत प्रत्यय, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था तद्धित प्रत्यय और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था स्त्री प्रत्यय। आज आपका है सूप प्रत्यय। सूप प्रत्यय किसे कहते हैं? सूप प्रत्यय। सूप प्रत्यय किसे कहते हैं? सूप प्रत्यय, सूप प्रत्यय रूप साधक, रूप साधक, रूप साधक प्रत्यय, रूप साधक प्रत्यय सन्ति, प्रत्यय सन्ति। सूप, सूप एक, सूप एकः प्रत्ययः, सूप एकः प्रत्याहारः, प्रत्याहारः अस्ति। सु आदीनां, सु आदीनां एकाविंशति, एकाविंशति प्रत्ययाणां, प्रत्ययाणां सूपे, सूपेदेन, सूपेदेन बाधः भवति। एते प्रत्ययाः, एते प्रत्ययाः नाम सर्वाणां, सर्वाणां विशेषणादि, विशेषणादि शब्देः, विशेषणादि शब्द, शब्देभ्यः, शब्देभ्यः परे विधीयन्ते, परे विधीयन्ते। एते, एते एकविंशति, एते एकविंशति प्रत्यय, एकविंशति प्रत्ययाः आदौ लिखितः, आदौ लिखितः सन्ति, आदौ लिखितः सन्ति। हिंदी में लिखेंगे ये प्रत्यय अर्थात, अर्थात ये प्रत्यय, ये प्रत्यय, ये प्रत्यय सु औ जस इत्यादि, जस इत्यादि 21 प्रत्ययों, इत्यादि 21 प्रत्ययों के लगाने से, लगाने से जो बनते हैं, बनते हैं उससे सूप कहते हैं। इनसे, इनसे शब्द रूप, शब्द रूप का निर्माण
होता, शब्द रूप का निर्माण होता है। संस्कृत में सुप प्रत्यय की परिभाषा दे रखी है। सुप प्रत्ययाः रूप साधक प्रत्ययाः सन्ति। सुप प्रत्यय कौन से होते हैं? रूप साधक प्रत्यय होते हैं। रूप साधक का मतलब है कि शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय। हम शब्द रूप पढ़ते हैं ना, धातु रूप और शब्द रूप। तो जो शब्द रूप बनते हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति तक, उसको बनाने के लिए सुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सुपः एकः प्रत्याहारः अस्ति। सुप एक क्या है? प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। सु आदिनाम एकाविंशति प्रत्ययानाम सुपेतेन बाधः भवति। कि जो सु प्रत्यय आता है वो एकाविंशति मतलब 11 के आधार पर उसमें प्रत्ययान में बाधा उत्पन्न होती है। एते प्रत्ययाः न सर्वाणाम विशेषण आदि शब्देभ्यः परे विधीयन्ते। एते एकविंशति प्रत्ययाः अधोलिखिताः सन्ति। कि जो सर्वनाम या विशेषण शब्द होते हैं उनका जब हमें रूप बनाना होता है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये प्रत्यय क्या होते हैं? सु, औ, जस इत्यादि 21 प्रत्ययों के लगाने से बनते हैं। उसे क्या कहते हैं? सुप प्रत्यय कहते हैं। इनसे किसका निर्माण होता है? शब्द रूप का निर्माण होता है। जितने भी शब्द रूप हम पढ़ते हैं उनका निर्माण किससे होता है? सुप प्रत्यय से होता है। तो किस तरीके से होता है इसका एग्जाम्पल बताती हूँ कि सुप प्रत्यय से किस तरीके से शब्द रूप का निर्माण, या हम ये कह सकते हैं कि शब्द रूप जितने भी बनते हैं वो किसके आधार पर बनते हैं? सुप प्रत्यय के आधार पर बनते हैं। जैसे हम लेंगे विभक्तिः, पहला कॉलम किसका आएगा? विभक्तिः, एकवचनः, एकवचनः, बहुवचनः, एकवचनः, द्विवचनम्, एकवचनम्, द्विवचनम्, बहुवचनम्। ये क्या है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में हम लिखते हैं सु। सु का क्या हो सकता है? स। सु का क्या हो जाएगा? स। द्विवचन में आएगा औ। क्या आएगा? औ। ये जो सु प्रत्यय है ना, ये सु प्रत्ययों के आधार पर भी किसके पर निर्माण होता है? शब्द रूप का निर्माण होता है। तो हम बनाते हैं ना, राम रामः, राम रामौ, रामः। इस तरीके से किसके आधार पर बनते हैं? इन्हीं प्रत्ययों के आधार पर बनते हैं। जस, जस का आएगा अस। फिर द्वितीया विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में आएगा अम, आउट, औ। आउट का क्या आएगा? औ। शश, शश का क्या आएगा? अश। फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। फिर तृतीय में आएगा टा। टा मतलब आ। क्या आ जाएगा? टा। टा का मतलब आ। फिर व्यामः, व्यामः हम पढ़ते हैं ना, रामाभ्यामः। भीषः, भीषः। फिर चतुर्थ में आएगा डे या ए। फिर व्यामः, उसके बाद में भ्यसः, भ्यस। फिर डसी, जिसका मीनिंग क्या होगा? अस, दस, अस। और डिंगः, ई, डिंगः, ई।
फिर यहाँ पर वापस से व्यामः, व्यामः, ओस, ओस। फिर यहाँ पर आएगा व्यसः, आम और सूप का स। इस तरीके से जितने भी ये प्रत्यय दे रखे हैं इनके आधार पर किसका निर्माण करते हैं, शब्द रूप का निर्माण करते हैं। जैसे दे रखा है प्रथमा विभक्ति में एक वचन, सु दे रखा है या स दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रामः, रामौ, रामस्सः। का स किसमें आता है, जैसे जस आएगा या अस आएगा तो रामस्सः। फिर रामेह, रामेण, म आएगा, अम आ रहा है तो रामेण, रामौ, औट या औ आता है तो हम क्या करते हैं, रामौ, रामेश। क्या करते हैं, रामेश। शश या अश प्रत्यय लगाते हैं। रामा, टा लगाते हैं या आ लगाते हैं, रामा, रामाभ्याम, रामभिस, भिस आएगा। फिर रामे, रामाभ्याम, रामेभ्यस, रामेश, रामेभ्याम, रामेभ्यस, राम, राम, रामो, रामन, रामी, रामो और रामो। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, किसी भी शब्द का, राम का है, गुरु का है, हम ये कह सकते हैं धेनु का है, किसी का भी शब्द जब हम बनाते हैं हम देखते हैं सभी शब्द रूपों में धातु चेंज हो जाएगी, धातु के साथ में ये सारे शब्द ही लगते हैं। तो जितने भी ये ओस प्रत्यय होते हैं ये सारे ओस सुप प्रत्यय हैं, सॉरी, ये जितने भी सुप प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, धातु के साथ में जुड़कर शब्द रूप का निर्माण करते हैं और इसी सुप प्रत्यय के आधार पर ही शब्द रूपों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना कि शब्द रूपों का निर्माण किसके आधार पर होता है, सुप प्रत्यय के आधार पर होता है। सुप प्रत्यय से ही शब्द रूप धातु के अंतर्गत सुप प्रत्यय लगता है तो शब्द रूप बनते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 21 प्रकार के होते हैं। अब है तिंग प्रत्याहार या तिंग प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के आधार पर उसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं कि कोई भी पुल्लिंग शब्द को हम किस में परिवर्तित करते हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। फिर है तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय में हम लिखेंगे तिंग अपि, तिंग अपि एकः, तिंग प्रति एकः प्रत्याहारः अस्ति, तिंग प्रति एकः प्रत्याहारः अस्ति। तीप अदीनां, तीपे अदीनां, तीपे आदीनां, अष्टा, अष्टा दान, सॉरी अष्टादश प्रत्ययानाम्, अष्टादश प्रत्ययानां, प्रत्ययानां तिङ्पदेन, तिङ्पदेन, तिङ्पदेन बोधः, बोधः भवति, बोधः भवति। एते, एते प्रत्ययाः धातुभ्यः, एते प्रत्ययाभ्यः धातुभ्यः परे, परे भवन्ति। एतेषु, एतेषु तिवाद्यः, एतेषु तिवाद्यः नव प्रत्ययः, नव प्रत्ययः परस्मै, परस्मै पदिभ्यः, परस्मै पदिभ्यः
धातुभ्यः भवन्ति, धातुभ्यः भवन्ति तथा ते आद्यः नव प्रत्ययः आत्मेन पदिभ्यः धातुभ्यः भवन्ति। एतेषां प्रयोग क्रियापद निर्माणीयः भवति। एते अष्टादश तिङ् प्रत्ययाः आदौ लिखिताः सन्ति। क्या कहा गया है तिङ् प्रत्यय में? तिङ् प्रत्यय अपि एकः प्रत्याहार। तिङ् प्रत्यय भी क्या है? एक प्रत्याहार है। तीपे आदीनां अष्टादश प्रत्ययानां तिङे पदेन बोधः भवति। एते प्रत्ययाः धातुभ्यां परे भवन्ति। एतेषु तिवाद्याः नव प्रत्ययाः परे स्मे पदव्यः धातुभ्यः भवन्ति तथा त आद्यः नव प्रत्ययाः आत्मेन पदिभ्यः धातुभ्यः भवन्ति। एतेषां प्रयोग क्रियापदनिर्माणः भवति। एते अष्टादशे तिङ् प्रत्ययाः आदौ लिखिताः सन्ति। कि परेस्मे पदिभ्यां या और आत्मेन पदिभ्यां दो धातु जो होती हैं, इन धातुओं के आधार पर किसका निर्माण होता है या किसके प्रयोग में काम आता है? क्रियापद के निर्माण में काम में आता है। क्या काम आता है? तिङ् प्रत्यय मतलब सुप्रत्याहार से तो हम क्या बना रहे हैं? शब्द रूप बना रहे हैं। और तिङ् प्रत्याहार से हम धातु रूप बनाते हैं। परस्पर पदिभ्याम और आत्मेन पदिभ्याम के आधार पर हम क्या बनाते हैं? धातु रूप का निर्माण करते हैं। सुप्रत्याहार में शब्द रूपों का निर्माण होता है और तिङ् प्रत्याहार में धातु रूपों का निर्माण होता है। इसमें हम हिंदी में लिख सकते हैं इसको, लेकिन आपको हिंदी नहीं लिख कर आनी है। आपको कोशिश करनी है कि आप संस्कृत में ही लिख कर आए क्वेश्चंस के आंसर, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आ सके। क्योंकि हिंदी में लिख कर आएंगे तो आपको सिर्फ ये हो सकता है कि पासिंग मार्क्स मिल जाए, बाकी उसके नंबर नहीं मिलते, क्योंकि पेपर संस्कृत तो संस्कृत होता है। धातुओं से परे प्रयुक्त होते हैं एवं तिङ् प्रत्यय 18 है। तिङ् प्रत्यय 18 है। इनमें 9 प्रारंभिक प्रत्यय पर इसमें पद प्रत्यय तथा शेष आत्मेन पदभ्यः प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं?
इसमें टोटल तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? तिंग प्रत्यय टोटल 18 होते हैं। 9 प्रारंभिक होते हैं जिनको परे इसमें पदव्यय कहते हैं, और जो शेष बचते हैं वो आत्मेन पदव्यय प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे परस्मै पदे जो होते हैं 9 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पर इसमें पदी, पर इसमें पदी। यहाँ पर हम लिखेंगे नव प्रत्यय। क्या लिखेंगे? नव प्रत्यय। पुरुष, पुरुष एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पुरुष एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। किस तरीके से बनेंगे? तीप, तस और छी। तीप, तस और छी। शीप, थस और थ। मीप, वस और मस। ये जो 9 प्रत्यय होते हैं ये किसमें होते हैं? कौन से प्रत्यय होते हैं? परे इसमें पदी प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीप, शीप, मीप, तस, थस, वस, छी, त, मस। तिंग प्रत्यय से किसका निर्माण होता है? धातु रूपों का निर्माण होता है। तो धातु रूप में भी जो 18 प्रत्यय होते हैं, 18 में से जो 9 प्रत्यय होते हैं वो परे इसमें पदी होते हैं। परे इसमें पदी 9 प्रत्यय होते हैं। तीप, सीप, मीप, तस, थस, वस, झी, थ, मस। और जो शेष बचते हैं वो कौन से होते हैं? आत्मेन पदी। आत्मेन पदी, क्योंकि 18 प्रत्यय हैं तो 9 प्रत्यय परस्मै पदी होते हैं और 8 प्रत्यय 9 प्रत्यय ही कौन से होते हैं? आत्मेन पदी। आत्मेन पदी प्रत्यय कौन से होते हैं? आत्मेन, आत्मेन पदी, आत्मेन पदी नव प्रत्यय। आत्मेन पदी नव प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? वही पुरुषः एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसमें आएगा प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। इसमें हम लिखेंगे त, थास, त, थास, इट, त, थास, इट। आतेम, आथाम और वहीह। आताम, आथाम और वहीह। छ, ध्वव्यम, छ, ध्ववम और महीह। क्या होते हैं? आत्मेनी पदे। आत्मेन पदीह प्रत्यय जो 9 बचते हैं, क्योंकि 18 प्रत्यय हैं, 9 प्रत्यय परस्मै पदीह चले गए, 9 प्रत्यय आत्मेन पदीह बचते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? त, थास, इट, आताम, आथाम, वैया, छ, ध्वम, मईया।
ये जो 9 प्रत्यय होते हैं वो होते हैं आत्मेन पतिह। ये होते हैं तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय से किसका निर्माण होता है? धातु रूप का निर्माण होता है। और सु प्रत्यय से किसका निर्माण होता है? शब्द रूप का निर्माण होता है। तिंग प्रत्यय 18 प्रकार के होते हैं। 9 परस्मैपदी होते हैं और 9 आत्मेपदी होते हैं। वहीं सु प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 21 प्रकार के होते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? शब्द रूप का निर्माण होता है। गृह कार्य प्रश्न है आपका, राम गुरु व पठ धातु से शब्द रूप व धातु रूप का निर्माण कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।